नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो है कि अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही है और बार बार सरकार दावा कर रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। आरओ में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वही यूपीपी में लगभग लगभग 40 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। तो 60 से 65 लाख के ये स्टूडेंट है जो कि अपना धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दर दर जो है कि विधायक को जो है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म सौंप रहे हैं, विज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसका भी एग्जाम होना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, इसके लिए आंतरिक जो है कि एसटीएफ का गठन किया गया, आंतरिक जांच चल रही है। लेकिन ऐसे जांच का क्या फायदा जब जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तमाम दावे किए गए थे कि यूपीएसआई में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभ्यर्थी ने साक्ष्य सौंपा था, उसके बावजूद उसमें कुछ नहीं हुआ। इको गार्डन में कई दिनों तो लगातार धरना किए, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। लेखपाल को ले लीजिए, लेखपाल में किस तरह धांधली हुई थी। और भी ऐसे कई जो है कि पेपर हुए हैं जो उसकी धांधली का शिकार हुआ, नकल का शिकार हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार लगातार दावे करती रही नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है। चुनाव का मौसम था, इसलिए मंच पे खड़े होकर यूपी टेट का एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि उसमें चुनाव का मौसम था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सारा तो जो पारदर्शिता था सारा पारदर्शिता खत्म हो गया और अब जो है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा आयोग 2 साल से पेंडिंग में पड़ा है। क्यों पेंडिंग में पड़ा है पता नहीं। इसके बारे में सरकार कोई जवाब नहीं देती है। 2 साल से लगातार बेवकूफ़ बनाते आ रही है सरकार स्टूडेंट को, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं दूसरे जगह रहते हैं और उनका एज निकल रहा है। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कुछ करने का नाम नहीं ले रही। जो आयोग अस्तित्व में था, उसके बावजूद सरकार कह रही है कि भैया इस आयोग से काम नहीं होगा, अब सभी के लिए एक आयोग बनेगा। जब अलग अलग आयोग थे तो अच्छे से काम होना चाहिए, लेकिन सबको एकीकृत करके एक नया आयोग बनाने का सिबुका छोड़ा गया था। और उसमें जो है कि अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप देकर उलझाया गया था कि जब टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन से क्या उनका निकला था, उस समय जो है कि कोरम पूरा किया जा सकता था, अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल जो है कि बेवकूफ़ बनाने का काम किया सरकार ने। और अध्यक्ष समेत जो है कि सभी रिटायर हो गए और धीरे धीरे नए आयोग के चक्कर में 2 साल हो गए और पिछले 15 जनवरी से 15 फरवरी बीत चुका है, आज 21 फरवरी है। लगभग लगभग 1 महीने से सरकार फिर हाथ पे हाथ धर बढ़ी है। मात्र 900 के आसपास ही फॉर्म आए हैं सदस्य व अध्यक्ष के लिए। तो 900 फॉर्म के लिए अभी निस्तारण के लिए कितना समय चाहिए? फरवरी माह बीतने को है। कहा जा रहा था कि जनवरी के लास्ट में, फरवरी के प्रथम वीक में नया आयोग बन जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही चुनाव की घोषणा की जानी है। संभवतः जो है कि मार्च महीने में हो जाएगी घोषणा। उसके बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो उसको कोई काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने तो कुछ होने से रहा, क्योंकि उसमें जो है कि एग्ज़ाम होने से रहा। उसके बाद जुलाई अगस्त में ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो संभावना यही है कि नया शिक्षा सेवा आयोग अभी कब बनेगा इसका कोई अता पता नहीं है। और सरकार लगातार खोखले वादे करती रही है। लगातार अभ्यर्थी परेशान है, सड़क पे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम सारी भर्तियां हैं, जैसे 6800 का मामला देख लीजिए। जो 6800 है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई 100 दिनों से लगभग जो कि इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। सुना भी गया था तब जब चुनाव था और चुनावी माहौल में कह दिया गया था कि नहीं, हम करवा देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत गया, सरकार आ गई, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और अभ्यर्थी जो है कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं लगातार धरना प्रदर्शन को मजबूर है और उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। ना ही विपक्ष सुनने वाला है, ना ही पक्ष सुनने वाला है। विपक्ष को चाहिए कि दमदार तरीके से उनके साथ हो और अभ्यर्थियों को हित में जो है उनके लिए काम करे। लेकिन उधर फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी पूरे करने के पर प्रदर्शनी लगी है, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। यानी तमाम जो है कि एसटीएफ की जांच में आरओ देखते हैं एसटीएफ जांच क्या पूरा करता है, कब पूरा करता है। प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने को सुबह से रात तक सड़कों पे छात्र जुटे हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर, आरओ को लेकर। लेकिन तमाम दावे हैं जो कि खोखली नजर आती है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग है, सभी एग्जामों को कंडक्ट करके एक ही एग्जाम कराता है, लेकिन किस तरह का कराता है आप देख सकते हैं इसका हाल क्या हुआ है। 2023 का जो है कि अब जो है कि जैसे ही चुनाव बीतेगा उसके बाद 2024 का पेट आ जाएगा और 2000 पेट का तैयारी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर माह में एग्जाम हो जाएगा, जनवरी फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, फिर से 3-4 महीना बीतेगा, फिर से नया पेट 2025 का आ जाएगा। तो ऐसे ही पेट होता रहेगा और अभ्यर्थियों को केवल गुमराह किया जाता रहेगा।
नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से बनने के लिए कहा जा रहा है कि सभी एग्जाम जो है कि एक ही आयोग से होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसका कुछ अता पता नहीं है, ना ही अध्यक्ष है, ना ही सदस्य है, और सारी बातें खोखली है। दोस्तों, किस तरह से अभ्यर्थियों के लिए सरकार जो है कि अभ्यर्थियों के लिए कोई फैसला नहीं ले पाती है, और यह भी है कि इसमें लगातार यही केवल आंकड़ेबाजी सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार जो अच्छी तरीके से आंकड़ा प्रस्तुत करती है और आंकड़ा में ही उलझा देती है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि छात्र अनुपात बराबर है, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं होती, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कैसे हो गया, ये समझ से परे है, क्योंकि रिटायर भी होंगे, छात्र इधर बढ़े हैं, उधर शिक्षक रिटायर हुए हैं, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर कर दिया गया है। पीजीटी का जो वैकेंसी निकाल के 2 साल से केवल पंगु बना दिया गया अभ्यर्थियों को। उसका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो उच्च आयोग से निकलता है उसको भी लेकर जो है कि अभी तक अधर में लटका है। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो उसकी नियमावली के चक्कर में फंस चुका है। एलटी ग्रेड भी समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसा हुआ है, क्योंकि समकक्ष अर्हता इतनी बड़ी विवाद है कि ये माननीय लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। 5 साल हो गया, 5 साल से समकक्ष अर्हता इनसे सुलझ नहीं पा रहा है, किस लिए ये पद पे बैठे हैं और किस अधिकार से बैठे हैं, क्योंकि समकक्ष अर्हता तो मात्र 2-4 दिन में सुलझ जाना चाहिए, तो उसमें उतना बड़ा जो है कि विवाद क्या बन रहा है, समझ से परे है। जीआईसी भर्ती नहीं हुई, एलटी ग्रेड नहीं हुई, यानी तमाम शिक्षक भर्ती पेंडिंग पड़ी। आनंद फानंद में 60,000 पुलिस भर्ती दे दी गई, लेकिन उसका हश्र देख सकते हैं क्या है, आरओ का हश्र देख सकते हैं क्या है। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस का एग्जाम है, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो सारी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी है, रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा रहा। रिजल्ट को लेकर जो है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था दिसंबर तक सब काम पूर्ण कर ले, रिजल्ट को लेकर, विज्ञापन को लेकर, लेकिन कोई भी काम पूर्ण नहीं हुआ है, और सभी प्रकार के जो है कि व्यवस्था अव्यवस्थित तरीके से हुए हैं, जो कि अभ्यर्थियों से ही संबंधित है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।